ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो है एडोब फोटोशॉप सीसी 2020 में हम इसमें पढ़ेंगे ब्रश सेटिंग को। तो लेट्स ओपन इट। तो सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक फाइल को क्रिएट कर लूँगा। ओके, अब जैसे ही हम ब्रशेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ब्रशेस का जो प्रीसेट आ गया। अच्छा, तो इसमें हमने ये स्मूथिंग एंगल वगैरह ये पढ़ा था। अच्छा, अब ये लास्ट वाला ये हम आई थिंक ये रह गया था। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास अच्छा इधर से हमने सेटिंग वगैरह वो किया हुआ था कि आपने फुल अप वगैरह वो सारे किया हुआ था। आप इसकी एंगल वगैरह आपने चेंज करनी है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं वगैरह। और यहाँ से आप जो है ना वो टच पैड वगैरह जो होता है एक्स्ट्रा एक पेन वगैरह के टूल से एक एक्स्ट्रा डिवाइस होता है जो जो हम कनेक्ट कर लेते हैं और पेन की मदद से वो हम डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सिमेट्रिक टूल है। अगर हमारे पास यहाँ पर ब्रश सेलेक्ट है और अब मैं यहाँ से कुछ ड्रैग करूँ, ओके, इसकी फ्लो ये 100 है, इसकी ओपेसिटी भी 100 है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ये हार्ड ले लूँ, इसकी हार्डनेस को मैं फुल कर लूँ। अब मैं ड्रैग, ओके, ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब अगर यहाँ से मैं इसकी सिमेट्री ये ऑफ है। अच्छा, अगर मैं इसकी सिमेट्री वर्टिकल ले लूँ तो इसकी सिमेट्री ये हमारे पास वर्टिकल में आ गया। अच्छा, अब अगर मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कोई भी डिज़ाइन, ओके, मैं राइट क्लिक करके इसकी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँ और यहाँ से मैं सिमेट्री को स्टार्ट कर लूँ। लेट सपोज मैं ऐसा कोई शेप वगैरह बनाना चाहूँ तो वो इजीली मैं बना सकता हूँ, ये सिमेट्री में आएगा। ओके, लेट सपोज कंट्रोल एन एंटर, ये मेरे पास है। ये तो सिंपल सा सिमेट्री था, ये वर्टिकल सिमेट्री था। अगर मैं हॉरिजॉन्टल ले लूँ तो यहाँ से मैं ब्रश को सेलेक्ट करके अगर यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह बनाना चाहूँ तो इसी तरह आप किसी भी चीज की सिमेट्री बना सकते हैं। मतलब ये अगर आप एक साइड पे डिजाइन बनाना चाहे तो वो दूसरी तरफ वो खुद बहुत वो वही डिजाइन आएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें तो डुअल एक्सेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास अगर ब्रश को सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से मैं कोई डिजाइन वगैरह ले लूँ। ओके, लेट्स लाइक दैट। ओके, तो इसी तरह हमारा डिजाइन बनेगा। ओके, इसके अलावा ये मेरे पास डिफरेंट है, वेव है, सर्कल है, ओके, स्पाइरल है, फेरल है। अच्छा, एक रेडियल है। रेडियल में आप कितने जो है ना सेगमेंट्स काउंट 6, 7, 8 वगैरह जितने भी आप लगाना चाहते हैं तो वो आप उतना ही लगा सकते हैं। इधर से आप अगेन इधर आके ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे और इधर से यही में ओके, तो इसी तरह ये आपका डिजाइन इजीली बन जाएगा। अगर ये ना हो, फॉर एग्जांपल इधर से मैं कुछ इसी तरह, ये हमारा सिमेट्री बन गया। मतलब ये कि जब आप एक साइड पे जो बनाना चाहते हैं तो वो दूसरी तरफ भी या जितने भी आपने सेगमेंट दिए हुए हैं उधर वही बनेगा। इसके अलावा मंडेला है, तो आप इसमें भी सेगमेंट्स को जो है ना 5, 6, 7, 8 जितना आप लेट्स सपोज 10 है तो इधर से मैं मंडेला ले लिया और इधर से हम जो है ना ये सो इट्स क्वाइट इजी। आप इजी तरह कि कोई भी शेप्स वगैरह या कोई भी डिजाइन वगैरह वो बना सकते हैं। तो इधर से यू कैन कंट्रोल इट ऑल। ओके, अगर आपको सिमेट्री ऑफ रखना है तो आप भी कर सकते हैं और ऑन रखना है तो इधर से आप जो है ना वो कोई भी सिमेट्री ले ले और उधर से वो डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये सिमेट्री हाइड करना है, ट्रांसफॉर्म सिमेट्री या सेलेक्टेड पाथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इधर अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास जो ब्रशेस की सेटिंग्स है वो आ जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ से आप लेना चाहते हैं तो इधर से भी आप ले सकते हैं और अगर यहाँ पर ना हो तो विंडो पे आके इधर से आप देख ले ब्रश सेटिंग, आई थिंक F5 शॉर्टकट की है। ओके, ब्रश सेटिंग, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इधर मेरे पास ब्रशेस है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे, उसकी साइज, उसकी एंगल वगैरह हो गया। ये आप ब्रशेस वगैरह इसमें मैंने आप लोगों को आपको बताया था कि आप जो है ना इसकी आप कोई भी
ब्रश डाउनलोड करके उसे लोड भी कर सकते हैं इधर से। ओके, सो इधर आके इंपोर्ट ब्रशेस, आपने जो ब्रशेस डाउनलोड की हुई है, लेट्स सपोज ये मेरे पास है प्री वाटर कलर वॉशेस फोटोशॉप ब्रशेस, तो ये आप गूगल से या brushes.com पे जाके उधर से डाउनलोड करके ये वाला फाइल एक्सट्रैक्ट कर लें, और तो ये सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हम लोड करेंगे तो इधर ये हमारे पास प्री वाटर कलर ब्रशेस वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी। ओके, तो इधर से आप जो है ना लोड भी कर सकते हैं अपनी ब्रशेस, या अपना भी कोई ब्रश आप बनाना चाहे। लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर कोई पिक्चर वगैरह हो, फाइल ओपन, फॉर एग्जांपल ये मैं कोई भी पिक्चर वगैरह ओपन कर लूँ। अच्छा, अब मैं इधर से कोई शेप वगैरह या फिर सिलेक्शन वगैरह लेना चाहूँ। लेट्स सपोज फाइल ओपन, कोई भी पिक्चर में उठा लूँ, डाउनलोड्स में अगर मेरे पास कोई पिक्चर हो, लेट्स सपोज ओके, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला, ये बिल्ली वाला है, इसकी मैं ब्रश बनाना चाहूँ, तो इधर आके सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट, तो ये मेरे पास सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसी सिलेक्शन को हम जो है ना अपना एक कस्टमाइज ब्रश बनाना चाहते हैं, तो इधर आपने एडिट पे आके डिफाइन ब्रश प्रीसेट, इस पे क्लिक कर लेना है और इसे फॉर एग्जांपल 8, ठीक है, आपने जो भी ब्रश का नेम देना है वो ओके कर ले। आगे तो ये मेरा ब्रश बन गया। अब यहाँ पर आके इधर से ये मैं राइट क्लिक करके इसको रिसाइज कर लेता हूँ। आगे तो फॉर एग्जांपल इसकी साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ। अब इधर मेरा ब्लैक कलर है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेरे पास वही ब्रश आ गया। आगे अगर मैं इसे ड्रैग करना चाहूँ तो इसी तरह ये मेरे पास ब्रशेस आएगी। आगे इसलिए तो आप अपना कोई भी ब्रश आप वो बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये बिल्ली वाला ब्रश सेलेक्ट है तो इसकी साइज आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि आपने उसकी साइज कितनी रखनी है। इसके अलावा अगर आपको इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल एक्स में करना है तो इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं। अगर आपने इसे फ्लिप वर्टिकल करना है तो इसे आप वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपने इसकी एंगल चेंज करनी है तो इधर भी आपको प्रीव्यू दे रहा है, ये आपकी एंगल ये आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह आप अपनी पिक्चर को इसकी एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसकी शेप या राउंडनेस उसको चेंज करनी है, लेट्स सपोज मैं इसको इसी तरह, तो ये मेरे पास थोड़ा सा राउंड में आएगा। ओके, तो इसी तरह आप जो है ना अपनी शेप्स को या अपने ब्रशेस को वो उसकी प्रीसेट वगैरह या उसकी एंगल वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। इसकी हार्डनेस, ओके, इसकी स्पेसिंग भी आप चेंज करना चाहो तो इधर ये मेरे पास उसकी स्पेसिंग आ गई। ओके, तो जैसे ही अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये इतना फार अवे आएगा। ओके, अगर इसकी स्पेसिंग कम हो तो ये मेरे पास जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो इसी तरह ये ज्यादा आएगा। तो इसी तरह आप इधर से इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। ओके, इधर हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रशेस है, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो और ब्रश सेटिंग पे आके तो वो आप जो है ना चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारे पास है ब्रश टिप। आगे ब्रश टिप में आपने देखा उसकी साइज, फ्लैप, उसकी एंगल, उसकी राउंडनेस। तो राउंडनेस मैंने आपको इधर से भी आपको देखा है, ये देखो ये हमारे पास 71 आ गया। तो इधर से आप कस्टम राउंडनेस दे सकते हो या फिर इधर से भी आप राउंडनेस, फॉर एग्जांपल 40 मैंने उसकी राउंडनेस रखनी है तो ये मेरे पास 40 आ गई। अगर आपको वापस 100 रखनी है तो इधर आके आपने 100 राउंडनेस करनी है तो आपको 100 आएगा। और एंगल आपको लेट्स सपोज अगर मुझे वापस एंगल 0 रखना है तो एंटर, मेरे पास एंगल वापस 0 पे आएगा। ओके, इसके अलावा शेप डायनामिक है। अगर आपको उसकी साइज, लेट्स सपोज इधर आप देखें तो इधर ये आपकी जो है ना वो चेंज हो रही है। ओके, ये उसकी जो है ना एंड और आउट पॉइंट जो है तो वो इसकी ये हो रही है। फॉर एग्जांपल इधर से स्टार्ट हो रहा है तो इधर से ये थोड़ा सा डिक्रीज हो, तो इधर से आप साइज जो वो भी आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी मिनिमम डायमीटर, आगे अगर इसकी मिनिमम डायमीटर आपने कितनी रखनी है, आगे इसके लिए मैं कोई और ब्रश सेलेक्ट करना चाहूँ तो लेट्स सपोज मैं इधर नॉर्मल ब्रशेस में लेट्स सपोज ये हार्ड राउंड है। आगे इसलिए तो ये हमारे पास ये हो गया और इधर से ये ठीक है, कंट्रोल एन एंटर। अच्छा, ये मैं इसकी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँ इधर से भी और ब्रश सेटिंग पे आके। अच्छा, अब इसकी ब्रश टिप है, इसकी डायनामिक। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ, ये देख लो इसकी प्रीव्यू। ओके, अगर मैं इसको डिक्रीज कर लूँ, इसको मैं ड्रैग करूँ तो ये मेरे पास ब्रश इसी तरह आएगा। अगर मैं इसकी साइज जटर को इंक्रीज कर लूँ तो ये मेरे पास इधर ऐसा रफ शेप आएगा। ओके, इसी तरह आएगा। सो देयर इज a huge difference between these two. Okay,
तो आप इधर से ये कंट्रोल, इसके अलावा अगर ये कंट्रोल ये हमारे पास ऑफ है और इसको मैं पिन प्रेशर पे रख लूँ, पिन प्रेशर मतलब ये कि आप जिधर जितना जोर देंगे तो उतना ज्यादा कलर आएगा और जिधर आप नहीं देंगे तो उधर जो है ना कम आएगा। ओके, इसी तरह तो आप इसकी ये मैं डिक्रीज कर लेता हूँ। ओके, तो इसी तरह ये आप फैन टू, ओके इसकी मिनिमम डायमीटर आप, ओके इसकी मिनिमम डायमीटर कितनी होगी वो भी आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहूँ, इसकी मिनिमम डायमीटर को भी मैं इंक्रीज, आगे मिनिमम डायमीटर को इसको मैं डिक्रीज कर लूँ। आगे तो इसी तरह ये इसकी जो मैंने इंक्रीज की उसकी मिनिमम डायमीटर को मैंने रख लिया। आगे इसके अलावा टाइटल स्केल है, उसको भी आप जो है ना अगर इसको मैं ऑफ कर लूँ। ओके, इसके अलावा एंगल जटर है, जैसे उधर हमने मिनिमम डायमीटर या उसकी वो देखा तो इधर आपने इसकी एंगल वो भी जो है ना रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ओके इसकी जटर में ऑफ कर लो और इसकी एंगल जटर को मैं चेंज करना चाहूँ, इसकी राउंडनेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसकी राउंडनेस वगैरह ये इधर इफेक्ट उसकी आ गई और इसकी भी कंट्रोल आप फैन टू फैन प्रेशर की मदद से वो आप रख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी राउंडनेस वो आ गई, आपने आपको जितनी राउंडनेस उसकी रखनी है तो वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी एंगल जटर है तो वो एंगल वाइज वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये वाला ब्रश तो कोई सा आगे कोई अच्छा सा ब्रश हो मेरे पास, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस आगे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लेट्स सपोज अगर मेरे पास आगे जो ये सब वेट ब्रशेस ये भी नहीं है, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस वेट ब्रशेस आगे लेट्स सी ब्रशेस में देखते हैं। आगे ब्रशेस में देखते हैं आगे तो ये जनरल हो गया, ये ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया ब्रशेस, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस। ओके, तो इसी तरह आप कोई भी ब्रशेस को लेके उसकी वेटर वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई ऐसा अच्छा सा ब्रश नहीं दिख रहा। ओके, तो इधर से आप ये उसकी राउंडनेस, उसकी अगर ये राउंडनेस में इंक्रीज करना है तो उसकी मैक्सिमम राउंडनेस वो भी आप इंक्रीज और डिक्रीज इधर से कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लिप एक्स जटर, ओके उसको फ्लिप भी कर सकते हैं। आपको कितना फ्लिप करना है, वाई जटर या फिर ब्रश प्रोजेक्शन वो आपको चेंज करना है तो वो आप इधर से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये वाला ब्रश है मेरे पास, तो जब इसकी एंगल वगैरह वो हम चेंज कर सकते हैं। ये ठीक है, अब मैं कंट्रोल एन एंटर, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास इसकी एंगल वगैरह ओके ये भी नहीं है ऐसे ही। चलिए ये वाला देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है इसकी एंगल वगैरह। स्पेशल इफेक्ट्स में देखते हैं। ओके ये वाला आई थिंक ये ठीक, ओके ये वाला ठीक है। ओके इसकी ये अगर हम देख लें ब्रश सेटिंग पे आ गए, अब यहाँ से अगर हम उसकी एंगल जेटर को देख ले, अच्छा ये देख ले, ये मैं यही कह रहा था। अगर मैं इसकी साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँ और इसको अगर मैं ओके तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, इसको अगर मैं ड्रैग कर लूँ तो लेट सपोज अगर ये वाला ये हो रहा है तो इधर देखिए ये इसकी एंगल चेंज हो रही है। ओके फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पेसिंग में थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ, ओके ये स्पेसिंग अब ठीक रहेगा। और अब अगर मैं ड्रैग कर लूँ तो ये देख लीजिए इसकी एंगल चेंज हो रही है। ओके ये इसकी एंगल चेंज हो रही है, तो ये किस वजह से, ये इसकी स्केटिंग शेप डायनामिक्स या स्केटिंग की वजह से ये हो रही है, इसकी स्केटिंग की वजह से। ओके लेट्स सपोज इधर ये इसकी वजह से एंगल जेटर की वजह से, तो ये एंगल जो है ना वो चेंज होगा। ओके अपने आपको जितना एंगल चेंज करना है। ओके
इसको भी आप ऑफ कर लें। इसकी राउंडनेस वो भी आप जो है ना इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम राउंडनेस वगैरह। इसको फ्लिप भी कर सकते हैं वाई जेटर या फिर एक्स एक्सिस। आगे ब्रश प्रोजेक्शन भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप प्रोजेक्शन भी उसकी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्केटिंग है, आपको कितनी स्केटिंग, ओके ये कितनी स्केट करना चाहे तो आप वो, ओके अगर बहुत एक्सेस पे करना चाहे तो आप बहुत एक्सेस पे उसकी स्केटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके लेट्स सपोज ये देखिए, ओके देख लिया। मैं इसको कंट्रोल ए एंड डिलीट कर लेता हूँ। ओके आगे ये कलर है ये वाइट, लेट्स सपोज इसको मैं वाइट कर लूँ, कंट्रोल एंड डिलीट एंड ओके। तो इधर से ये आप स्केटिंग उसकी उसकी काउंट नंबर वो भी आप इंक्रीज करना चाहे तो वो आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ये देख लिया स्केटिंग उसकी। तो आपको अगर या इधर से आपने एक जगह स्केटिंग उसकी चेंज करना चाहे तो वो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर बोथ एक्स एंड वाई तो आप कर सकते हैं। इसकी एंगल भी चेंज कर सकते हैं, इसकी काउंटर जेटर वो भी आप चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एंगल में आएगा। इसकी कंट्रोल इधर से भी आप पेन प्रेशर वगैरह या आप वगैरह वो कर सकते हैं। ओके इसके अलावा अगर हम टेक्सचर को देखें, ओके लेट सपोज अगर मैं कंट्रोल एंड डिलीट एंटर, ओके अब अगर मैं टेक्सचर को सेलेक्ट करूँ, लेट सपोज अगर मैं कोई ब्रश लेना चाहूँ उसमें फॉर एग्जांपल इधर से अगर मैं कोई हार्ड ब्रश ले लूँ, लेट सपोज ये वाला ब्रश। अच्छा आप अगर अच्छा अब अगर इसमें इसकी टेक्सचर वगैरह को मैं सेलेक्ट करूँ और इसके अंदर मैं कोई टेक्सचर वगैरह लेके आना चाहूँ तो इधर आके मैं लेट सपोज मैं ट्री को सेलेक्ट कर लूँ। अगर अब अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये इसके अंदर ये ओके ये क्या हो गया, इसकी स्केल को मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर किया हूँ, इसकी ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा ठीक है। तो इसको चेंज करूंगा तो मैं मेरे पास आगे अगर मैं इन्वर्ट कर लूँ, लेट्स सी ये क्यों नहीं आ रहा, इसकी स्केलिंग को मैं थोड़ा सा नहीं, कलर का कोई इशू नहीं। अच्छा ये इसमें हमारे पास ये स्केल ये जो टेक्सचर है ये इसके अंदर ही आ रहा है। ओके लेकिन इसकी कंट्रास्ट वगैरह इसकी मूड, अगर ये मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ अब मैं ड्रैग कर लेता हूँ इधर से, अभी ये नहीं हो रहा। अच्छा इसको मैं ओवरले, ओके ओवरले पे भी आएगा। ओके तो इसकी आप जो है ना ये सारा उसकी लाइन या हाइट वगैरह वो आप चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, इसकी स्केल में इंक्रीज करूँ तो स्केल में ये हमारे पास ये बहुत बड़े आएगा। इसकी ब्राइटनेस वो आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहे तो वो भी इधर से आप कर सकते हैं। इसकी कंट्रास्ट वगैरह ये टेक्सचर ईच स्टेप ओके ये मल्टीप्लाई ओके, पर ये क्यों पता नहीं आ रहा। आगे इसको मैं वापस आगे ये अब ठीक है। ओके कंट्रोल है, इसकी साइज मैंने आई थिंक ज़्यादा रखी है। आगे इसकी साइज को मैं डिक्रीज करूँ ओके और इसको मैं ड्रैग करूँ तो ये हमारे पास उसकी ये आ रही है। इसकी ब्राइटनेस को मैं तो यस ये आ गया। ओके कि ब्राइटनेस को मैं ओके तो इसी तरह ये आपके पास ये वाला जो टूल है ये आएगा। ओके इसकी कंट्रास्ट को आप डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहे, इसको मल्टीपल, इसको नॉर्मल या फिर डार्कनेस वगैरह, तो ये हमारे पास जो है ना इसके अंदर हमारे पास टेक्सचर आएगा। Okay, so I think this is enough for today. So we will discuss the rest of tool in the next class. Okay. Okay. So thank you so much for watching this video. I hope it will be beneficial for you. Thank you so much. Allah Hafiz.